दायरे से बाहर 1 सप्ताह पूर्व 2 पंक्तियों का पत्र आया। अनु की मृत्यु हो गई है। उसकी 13वीं 10 नवंबर को होनी है। इस दुखद खबर से दिल दहल गया। वैसे जब से मैं और मेरी पत्नी अपमानित होकर भाभी के घर से आए थे, तब इसमें संकेत था कि अनु के साथ यह अनहोनी कभी भी घट सकती थी। बदलते हुए युग के साथ लड़कियों को स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, पर एक सीमा के अंदर, क्योंकि असीमित स्वतंत्रता अक्सर लड़कियों के जीवन के लिए अभिशाप बन जाती है। पर अफसोस कि मेरी भाभी को यह बात समझ में नहीं आई। वे अत्याधुनिक माँ तो बन गई, पर समझदार माँ न बन सकी। हमारा समाज विवाह के पूर्व यौन संबंधों को अब भी उचित नहीं ठहराता। समाज के इस दायरे से बाहर आना लड़कियों के लिए अभिशाप बन जाता है, और यही अनु के साथ भी हुआ, जिसने उसे आत्महत्या करने के लिए विवश कर दिया। नारी के शरीर के साथ खेलने के बाद पुरुष अपने कुकर्मों को छुपा सकता है, पर नारी इसे कैसे छुपाए? उसके कृत्य को तो उसका शरीर ही दुनिया के सामने उजागर कर देता है। एक प्रतिभाशाली लड़की के जीवन के ऐसे दुखद अंश से मेरा हृदय कांप उठा। पिछले वर्ष ही तो उसने बीए की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। तब राठौर साहब ने लिखा था, अब अनु का इरादा अर्थशास्त्र में एम ही करने का है, फिर पीएचडी करेगी। 10 बेटों पर जो नाज माता पिता को होता है, उससे ज़्यादा नाज हमें हमारी बेटी पर है। अक्सर मैंने अनुभव किया है कि अपनों के साथ हमारे रिश्ते उतने आत्मीय नहीं रह पाते जैसे परायों के साथ हो जाते हैं। राठौर परिवार से हमारा खून का रिश्ता तो नहीं था, पर ग्वालियर में 10 वर्ष तक उनके पड़ोस में रहकर आपस में भाइयों से ज़्यादा आत्मीयता हो गई थी। भाभी ने 2 बार गर्भपात होने के बाद अनु को जन्म दिया था, इसलिए उन्होंने अपने हृदय में संचित सारा प्यार दुलार अनु पर लुटाया। जब हम ग्वालियर में राठौर साहब के पड़ोस में रहने आए, तो अनु हमें बहुत अपनी सी लगी। अनु बहुत चंचल थी। हम जहाँ जाते वो हमारे साथ हो लेती। हमारी कोई संतान नहीं थी। अंत मेरे दफ्तर जाने के बाद पत्नी अकेली हो जाती थी, लेकिन अनु उसका यह अकेलापन दूर करने में बहुत मददगार साबित हुई। भाभी ने राठौर साहब से उस समय प्रेम विवाह किया था। वे पति के प्रति अपने दायित्वों को पूर्ण तो करती थी, पर इस विचारधारा की विरोधी थी कि पति को परमेश्वर मानना चाहिए। वे अक्सर कहती, शादी एक पार्टनरशिप है, जब तक पार्टनर से निभ रही है तब तक ठीक है, न निभे तो वैवाहिक संबंधों को धोते रहने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे विचारों के बावजूद उनकी पति के साथ ढंग से निभ रही थी, क्योंकि वे कभी उत्तेजित नहीं होते थे और विपरीत परिस्थितियों में भी पत्नी के साथ सामंजस्य स्थापित कर लेते थे। जैसे जैसे अनु बड़े होने लगी, राठौर साहब चिंतित रहने लगे। वे अक्सर पत्नी से कहते, ये तो अच्छी बात है कि तुम अनु की शिक्षा पर इतना ध्यान दे रही हो। तुम्हारे द्वारा बेटी को स्वतंत्रता देना भी गलत नहीं है, लेकिन बच्चों की स्वतंत्रता की एक सीमा होनी चाहिए, अन्यथा वे गलत दिशा की ओर भी जा सकते हैं। खासतौर पर लड़की यदि गलत कदम उठा ले तो उसे इसकी सज़ा आजीवन भुगतनी पड़ती है। लेकिन भाभी ने कभी उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। वे हमेशा उन्हें रूढ़िवादी विचारों का कहकर उनकी बातों का मजाक में उड़ा देती। भाभी को जो समय अनु को देना चाहिए था, वह पार्टियों में बीतता। लगभग रोज भाभी के घर में महिलाओं का जमघट लगा रहता और वे उसी में उलझी रहती। अनु को खाना खिलाने की जिम्मेदारी रसोई को और पढ़ाने की जिम्मेदारी उन्होंने ट्यूटर को सौंप रखी थी। जब हमारा तबादला जबलपुर हुआ तो अनु बहुत रोई थी। खैर, वक्त बीतता गया। राठौर साहब जब लगभग 15 वर्ष बाद दौरे पर जबलपुर आए तो हमारे घर पर ही ठहरे। हमसे मिलकर वे खुश तो थे, पर साथ ही उनके चेहरे पर चिंता की रेखाएं भी दिखी। कारण पूछा तो बोले, मैं बहुत परेशान हूँ। अनु पढ़ाई लिखाई में तो कुशल है, पर उसकी माँ ने उसे हद से ज़्यादा आज़ादी दे रखी है। माँ की तरह अब वह भी अक्सर पार्टियों में जाने लगे। ड्रेस भी ऐसे पहनती है कि पूरा अंग प्रदर्शित होता है। उसके कई पुरुष मित्र भी है। मुझे तो डर है कि उसकी माँ ने अपनी आँख पर आधुनिकता की जो पट्टी बांध रखी है, उसके कारण बेटी के साथ किसी दिन कोई अनर्थ न हो जाए। हम उनसे क्या कहते? एक पिता के रूप में बेटी के भविष्य के प्रति उनकी चिंता स्वाभाविक थी। पत्नी ने मुझसे कहा, अनु को आपने
गोद में खिलाया है। हम 3-4 दिन के लिए ग्वालियर चलते हैं। मुझे विश्वास है कि आप अनु को अवश्य समझा सकेंगे। हम जून में ग्वालियर गए। सभी लोग बड़े प्यार से मिले। अनु भी हमारे आने से बहुत खुश थी। 3 दिन कब बीत गए पता ही नहीं चला। रविवार को हम वापस लौटना था। शनिवार की शाम को मैंने अनु से कहा, तुम्हें याद है तुम बचपन में मेरे साथ अक्सर न्यू कॉफी हाउस में डोसा खाने जाती थी, क्यों ना फिर हम दोनों चले। वह राजी हो गई। मैंने उससे पूछा, तुम सप्ताह में 6 दिन तक तो कॉलेज में पीरियड अटेंड करने में व्यस्त रहती हो, रविवार को क्या करती हो? रविवार को मैं और मेरे दोस्त मिलकर किसी होटल में पार्टी रखते हैं, मज़े करते हैं। अनु बोली, देखो अनु, न पार्टियों में शामिल होना बुरा है और न लड़कों से दोस्ती करना गलत है, पर तुम्हारे पापा कह रहे थे कि तुम पार्टियों में ड्रिंक भी करती हो। मैंने कहा, अंकल, मॉडर्न सोसाइटी में तो यह आम बात है। अनु बोली, बेटी, तुमने अभी युवावस्था में प्रवेश किया है। लड़की का मन बहुत भावुक होता है। यदि कोई भी लड़का ऐसे वातावरण में उसे बहकाए तो वह स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख पाती और फिर ऐसी स्थिति में लड़कियों का जीवन बर्बाद हो जाता है। तुम समझने की कोशिश करो। मैंने उसे समझाने की कोशिश की। मुझे कुछ नहीं समझना, मैं आपको अपना हमदर्द समझती थी, पर आप भी पापा की तरह उपदेश देने पर उतर आए हैं। मैं वयस्क हूँ और अपना हित अहित अच्छी तरह समझती हूँ। वह तमतमा कर बोली, अनु, तुम वयस्क अवश्य हो गई हो, पर समझ नहीं पा रही हो कि तुम्हारा हित अहित किस में है। तुम्हें पता है तुम्हारे कारण तुम्हारे पापा कितने व्यतीत थे। मैंने कहा, वे अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी चुके हैं और मुझे अपने ढंग से जीने का पूरा हक है। वह बोली, बिटिया, मैंने तुझे जो स्नेह दिया उसका वास्ता देता हूँ, तुम कभी शराब मत पीना। मैंने उससे अनुरोध किया, स्नेह देने के लिए मैं आपकी आभारी हूँ, पर आप मुझ पर इतना दबाव क्यों और किस हक से डाल रहे हैं? वह झुंझलाकर बोली और बाहर चली गई। मैंने अनु को बेटी मानकर स्नेह के धागे जोड़े थे, पर अनु ने मुझे उन संबंधों की निरर्थकता का एहसास करा दिया था। जब पत्नी को सारा हाल बताया तो वह बहुत आहत हुई। वह स्वयं अनु को समझाना चाहती थी, पर वह अपनी सहेली के यहाँ चली गई और हमारे रवाना होने तक वापस नहीं आई। भाभी बोली, अनु बहुत भावुक है, आपको उससे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। यदि बच्चे युवा होने के बाद बदलते हुए युग के साथ खुद को एडजस्ट करें, बोल्ड बने, तो इससे बुरा ही क्या है? आप अपने बच्चों को तकियानुसी बनाकर रखना चाहते हो तो यह आपकी इच्छा है, पर हमारी बेटी के जीवन में हस्तक्षेप न करें तो बेहतर होगा। अनु के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा, इसकी समझ हमें है। मैं अब कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं था। भाभी ने मुझे एहसास करा दिया था कि अब मैं उनके लिए पराया हो गया हूँ। मैं अपमानित होने के बाद भी अनु को समझाना चाहता था कि समाज के रीति रिवाजों के दायरे से बाहर आकर मर्यादित आचरण करना गलत है, पर मैं क्या करता? वह तो हमारे सामने ही नहीं आना चाहती थी। अनामंत्रित अतिथियों की तरह हमने वह रात राठौर साहब के यहाँ बिताई। सुबह भी भाभी के व्यवहार में ठंडापन था। हमेशा फिर आने का अनुरोध करने वाली भाभी ने इस बार ऐसा कुछ नहीं कहा। यह संबंधों की समाप्ति का संकेत था। सुबह हम जबलपुर चले गए और उस दिन जब अचानक अनु की मौत की खबर मिली तो हम स्तब्ध रह गए। अनु ने जीते जी हमें अपने स्नेह के साम्राज्य से निष्कासित कर दिया था, पर हम उसकी यादों को कैसे भूल सकते थे? यात्रा के दौरान अनु के बचपन से किशोरावस्था तक की एक एक बात हमें याद आती रही और हम आंसू बहाते रहे। ग्वालियर पहुंचकर जब राठौर साहब के घर गए तो हृदय विदारक दृश्य देखना पड़ा। भाभी बेटी की मृत्यु का दुख सहन नहीं कर पाई थी। उन्हें एक दिन पहले दिल का दौरा पड़ा और वे चल बसी। राठौर साहब पतराई हुई दृष्टि से सबको देख रहे थे। जिस गृहस्थी की नींव उन्होंने रखी थी वह उजड़ चुकी थी। उनके छोटे भाई से पता चला कि अनु के घर उसके सहपाठी कपिल का आना जाना था। वह एक उद्योगपति का पुत्र था। लड़कियों पर पैसा खर्च करके उन्हें अपनी ओर आकर्षित करना उसके लिए कठिन न था। जिस दिन से उसने अनु को देखा था वह उसे पाना चाहता था। जब किसी युवक के लिए युवती का दैहिक आकर्षण ही प्रमुख हो तब भावनात्मक लगाव का प्रश्न ही नहीं उठता। कपिल भी अनु को केवल वासना का शिकार बनाना चाहता था, पर अफसोस अनु इसे समझ नहीं पाई। अनु कपिल की ओर आकर्षित थी।
उसने जीवन साथी के रूप में कपिल को चुना था। भाभी को भी कपिल पसंद था। कपिल ने उनसे कहा, आंटी जी, हम कुछ दिनों तक एक साथ घूमकर एक दूसरे को समझ ले, फिर शादी कर लेंगे। भाभी ने दोनों को घूमने की अनुमति दे दी। कपिल ने अनु के सामने डेटिंग पर पंचमढ़ी चलने का प्रस्ताव रखा। दोनों ने 2 दिन पंचमढ़ी में बिताए। इस दौरान कपिल ने अनु के साथ यौन संबंध स्थापित कर लिया। घर लौटने पर अनु ने घर वालों से यह बात छुपाई, पर उसे गर्भ ठहर गया। भाभी को विश्वास था कि कपिल अनु का हाथ थामने के लिए तैयार हो जाएगा, पर उनका विश्वास चकनाचूर हो गया। कपिल ने माँ से कहा, मैं अनु के साथ पंचमढ़ी जरूर गया था, पर मैंने उससे साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाए। माँ पिता ने बेटे की इस बात पर विश्वास कर लिया और भाभी को अपमानित करके घर से निकाल दिया। भाभी बुरी तरह से टूट गई। जीवन के इस कड़वे अनुभव से अनु का मन भी बुरी तरह आहत हो गया था। भाभी ने उसे सांत्वना देने की कोशिश की, पर वे खुद अंदर तक हिल गई थी। राठौर साहब ने रिश्तेदारों के कटाक्षों को सहन किया, पर बेटी से कुछ नहीं कहा। जब भाभी ने बेटी को गर्भपात करवाने की राय दी तो वह फूट फूट कर रो दी। पापा से उसे बहुत प्यार था, पर इस एहसास ने कि मेरे कारण पापा समाज में अपनी प्रतिष्ठा खो चुके हैं, उसके मस्तिष्क को असंतुलित कर दिया था। आखिर एक रात उसने सल्फर की गोलियां खाकर आत्महत्या कर ली। भाभी इकलौती संतान की मृत्यु को सहन नहीं कर पाई और दिल का दौरा पड़ने से चल बसी। भाभी की अति आधुनिकता की प्रवृत्ति ने परिवार की खुशियां छीन ली। इस हादसे के बाद राठौर साहब सब कुछ बेचकर हरिद्वार में बस गए और ईश्वर के सहारे अपने दिन बिता रहे हैं। अनु की मृत्यु को विधि का विधान भी नहीं माना जा सकता था। ये तो इंसान की अपनी करनी का फल था। ऐसी नई स्टोरी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके घंटे के बटन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे।